कैडर में अनुशासन होता है, क्राउड में कोई अनुशासन नहीं होता है। ये फर्क है कैडर और क्राउड में। संगठन में अनुशासन लाने के लिए उसे कैडर बेस्ड बनाया जाता है। अनौपचारिक संगठनों में सुप्रीमो नेता पैदा होते हैं। एक सबसे बड़ा दुर्गुण है, सुप्रीमो नेता तानाशाह होते हैं। सुप्रीमो नेता जो होते हैं वो बुद्धि से पैदल होते हैं। और इंसानों के संगठन में जंगली जानवर का क्या काम है? तो सुप्रीमो शब्द एक तरह से गाली है, जैसे हिंदू शब्द एक गाली है। सुप्रीमो नेता कैडर का दुश्मन होता है। जहां सुप्रीमो वहां कैडर नहीं, जहां कैडर वहां सुप्रीमो नहीं। केवल डेमोक्रेटिक लीडरशिप है जो कैडर का निर्माण करता है। सबसे पहले मैं अपने महापुरुषों को नमन करता हूं और खापड़े साहब के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशन था हमारा संगठन के हिसाब से। करीब 10 साल हम लोग साथ साथ काम किए और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो मैं उनके साथ जनरल सेक्रेटरी भी था इस संगठन में। और उनकी बहुत सी प्रेरणा हम लोगों को मिली। वो जो संगठन में काम करते थे, जिस तरह से काम करते थे, जिस तरह से कैडर बिल्डिंग की बात करते थे, बहुत कुछ हम लोगों ने खापड़े साहब से सीखा। तो साथियों, आज के इस अवसर पर जो विषय दिया गया है, मैं सीधे विषय पे आता हूँ। अपना जो टॉपिक है, कैडर का निर्माण अपने आप में क्रांति है। तो इसमें हमारे संजय ने बहुत कुछ हमारा काम हल कर दिया है, बहुत कुछ संजय ने बता दिया है। मैं बहुत छोटे में बातें रखूंगा। कैडर का शाब्दिक अर्थ है बौद्धिक बल। जो कैडर है उसकी मीनिंग है बौद्धिक बल, अर्थात इंटेलेक्चुअल फोर्स। बल का मतलब फोर्स, बल का मतलब फोर्स होता है। जैसे पुलिस फोर्स है, मिलिट्री फोर्स है, वैसे इंटेलेक्चुअल फोर्स भी होता है। और फोर्स में अनुशासन होता है। कोई फोर्स हो उसमें अनुशासन होता है। तो इसीलिए कैडर में भी अनुशासन होता है। जो बामसेफ में बड़ा जोर दिया जाता है, खापड़े साहब भी बड़ा जोर देते थे कि अनुशासन लाने के लिए कैडर चाहिए। तो फोर्स, इसीलिए कैडर में भी अनुशासन होता है। क्राउड में कोई अनुशासन नहीं होता है। कैडर में अनुशासन होता है, क्राउड में कोई अनुशासन नहीं होता है। ये फर्क है कैडर और क्राउड में। इसीलिए संगठन में अनुशासन लाने के लिए उसे कैडर बेस्ड बनाया जाता है। संगठन में अनुशासन लाने के लिए कैडर बेस्ड बनाया जाता है। और बिना अच्छे शिक्षण प्रशिक्षण के कैडर नहीं बनता है। कोई भी कैडर हो, जब तक उसकी अच्छी शिक्षा नहीं होगी, उसकी अच्छा प्रशिक्षण नहीं होगा, वो कैडर नहीं बनेगा। चाहे पुलिस फोर्स हो, चाहे मिलिट्री फोर्स हो, ट्रेनिंग में कोई ढिलवाई नहीं दी जाती है अगर कैडर बनाना है तो। वैसे इंटेलेक्चुअल फोर्स में भी ऐसे ही है कि शिक्षण प्रशिक्षण पर बहुत जोर दिया जाता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन, ये जो पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं, तो ये अनौपचारिक संगठन है, इनफॉर्मल संगठन है। इस टाइप के हमारा बामसेफ जो है वो इनफॉर्मल संगठन है। ये बात हम लोगों को समझना चाहिए। अनौपचारिक संगठन पैदाइशी क्राउड बेस्ड होते हैं। कोई भी इनफॉर्मल संगठन हो, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, जैसे ही हम उसको पैदा करते हैं वो उस समय क्राउड बेस्ड ही होता है, कैडर बेस्ड नहीं होता है। अनौपचारिक संगठनों को कैडर बेस्ड बनाया जाता है। जो अनौपचारिक संगठन होते हैं उनको कैडर बेस्ड बनाया जाता है। वो अपने से नहीं बनते, उनको बनाया जाता है, वो अपने आप से नहीं बनते हैं। अनौपचारिक संगठनों में सुप्रीमो नेता पैदा होते हैं। एक सबसे बड़ा दुर्गुण है अनौपचारिक संगठन का कि अगर आप उसको कैडर बेस्ड नहीं बनाएंगे, अपने आप उसके अंदर सुप्रीमो नेता पैदा हो जाएंगे। और हमारे मूल निवासी बहुजन के जो संगठन है, उनके अंदर जो सुप्रीमो नेता पैदा हुए हैं वो इसी प्रक्रिया के तहत पैदा हुए हैं। वो अपने से पैदा हो जाते हैं क्योंकि उसको हम लोग कैडर बेस्ड नहीं बनाते हैं। सुप्रीमो नेता तानाशाह होते हैं। जैसा कि हमारा संविधान हमको लोकतंत्र देता है, लेकिन जो हमारे सुप्रीमो नेता होते हैं वो तानाशाह होते हैं। संविधान का फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन संविधान का फायदा हमारे संगठन के लोगों को मिले, ये काम नहीं करते वो। इसीलिए सुप्रीमो नेता जो होते हैं वो बुद्धि से पैदल होते हैं। किसी भी सुप्रीमो नेता को देख लीजिए, वो बुद्धि से पैदल होते हैं। महिला आरक्षण भी विधेयक पास हुआ, हमारे सुप्रीमो नेताओं ने समर्थन दिया। आर्थिक आधार पर EWS
एक कानून पास हुआ, हमारे सुप्रीमो नेताओं ने समर्थन दिया, आगे क्या होने वाला है उनको कुछ भी नहीं पता। ये सब सुप्रीमो नेता बुद्धि से पैदल होते हैं। इसीलिए सुप्रीमो नेता जंगली जानवर जैसा व्यवहार करते हैं अपने संगठन में। सुप्रीमो नेता जहां भी होगा अपने संगठन में बिल्कुल जंगली जानवर जैसा व्यवहार करता है। तो लीडरशिप थ्योरीज में सुप्रीमो नेताओं को नेता नहीं माना जाता। ये बात आपको जानना चाहिए कि जो लीडरशिप थ्योरीज पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटीज में, वहां पर सुप्रीमो नेता को नेता माना ही नहीं जाता, उसकी गिनती ही नहीं होती कि ये भी कोई नेता है। वो कहते हैं कि ये जंगली जानवर है और इंसानों के संगठन में जंगली जानवर का क्या काम है, तो उसको नेता माना ही नहीं जाता। ये अलग बात है कि हम लोग मान लेते हैं। और ऐसे नेताओं को जो है वहाँ बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है कि सुअर हैं या कुत्ता हैं, ऐसे लिख करके, अरे अब तो नाम लेकर के हमारे सुप्रीमो नेताओं का नाम लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में कि ये फला फला नेता है और ये सब जंगली जानवर हैं, सुअर हैं, कुत्ता हैं, ऐसे लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो सुप्रीमो शब्द एक तरह से गाली है, जैसे हिंदू शब्द एक गाली है वैसे सुप्रीमो शब्द भी एक गाली है। लेकिन हमारे जो लोग हैं उस गाली को ही बड़ा अच्छा मानते हैं। अज्ञान है, अशिक्षा है। सुप्रीमो नेता कैडर का दुश्मन होता है। जिस संगठन में सुप्रीमो नेता होगा वो दुश्मन होगा कैडर का। जहां सुप्रीमो वहां कैडर नहीं, जहां कैडर वहां सुप्रीमो नहीं। ये 36 का आंकड़ा है। लोकतांत्रिक नेतृत्व ही कैडर का निर्माण करता है। ये बात अच्छी तरह समझना चाहिए हम लोगों को। केवल डेमोक्रेटिक लीडरशिप है जो कैडर का निर्माण करता है, कोई सुप्रीमो कैडर का निर्माण नहीं करता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन यदि लोकतांत्रिक हैं तभी उसमें कैडर का निर्माण होगा। ये संगठन अगर लोकतांत्रिक है तो कैडर का निर्माण होगा। अगर यहां सुप्रीमो नेता है तो वहां कोई कैडर का जन्म नहीं होगा, वो संगठन क्राउड बेस्ड ही रहेगा। बिना रिसर्च विंग के कैडर का जन्म नहीं होता। एक बात और जान लीजिए, बिना रिसर्च विंग के कोई कैडर का जन्म नहीं होता। ये पढ़ाया जाता है कि किसी भी संगठन में रिसर्च विंग इंजन का काम करता है। इंजन, आप बिना इंजन के भी संगठन चला सकते हैं, बिना इंजन के भी 4 पहिया गाड़ी सड़क पर आप चला सकते हैं, धक्का देकर चला सकते हैं, लेकिन उसमें कोई स्पीड नहीं होगी। तो उसी तरह से जो है रिसर्च विंग ड्राइव करता है, जैसे इंजन ड्राइव करता है। लोकतांत्रिक बिना रिसर्च विंग के कोई कैडर का जन्म नहीं होगा। रिसर्च विंग से ही यूनिफॉर्मिटी इन थॉट प्रोसेस। अगर रिसर्च विंग जिस संगठन में है तो वहां क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी इन थॉट प्रोसेस। एक तो ये होगा, यानी विचारों में एक रूपता होगी। अगर रिसर्च विंग नहीं है तो आपके विचारों में एक रूपता नहीं होगी। और हमारे समाज में हम तो बात करते रहते हैं कि सब संगठन की परिभाषा अपने अपने ढंग से देते रहते हैं, अपने अपने ढंग से देते रहते हैं। हमारे प्रोफेसर साहब तो कभी कभी कहते हैं हम आपसे डिस्कस ही नहीं कर सकते। भाई प्रोफेसर हैं तो उनको लगता है कि जो यूनिवर्सिटी के हिसाब से कोई डिस्कस करे तो हम करें। ये होता है कि हमारे समाज में अपने अपने ढंग से लोग संगठन को डिफाइन करते हैं। कोई कहता है संघ, कोई कहता है कुछ। ये चल रहा है। तो क्योंकि रिसर्च में हमारे समाज में ही नहीं है, हमारे संगठनों में भी नहीं है, तो एक होता है कि यूनिफॉर्मिटी इन थॉट प्रोसेस और दूसरा होता है ऑथेंटिसिटी इन थॉट प्रोसेस। आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी, ऑथेंटिसिटी कैसे आएगी, बिना रिसर्च विंग के यह संभव नहीं है। कौन बताएगा कि आपके विचार ऑथेंटिक हैं कि नहीं? कोई नहीं बताने वाला। आप मानने वाले भी नहीं हो, नहीं मैं बिल्कुल सही हूं। हर कोई ऐसे हमारे समाज में चल रहा है। यूनिफॉर्मिटी और ऑथेंटिसिटी से ही अनुशासन का जन्म होता है। जहां पर यूनिफॉर्मिटी है, एक रूपता है, जहां पर ऑथेंटिसिटी है, जहां पर जो है प्रामाणिकता है, वहीं पर अनुशासन का जन्म होता है। बाकी जगह अनुशासन का जन्म नहीं होता है। अनुशासन से बल अर्थात फोर्स का जन्म होता है। जब अनुशासन होता है तभी जो है फोर्स का जन्म होता है, एक बल का जन्म होता है। बिना अनुशासन के कोई फोर्स नहीं होता है। कैडर से सेल्फ हेल्प और सेल्फ रिस्पेक्ट का जन्म होता है। जहां कैडर होता है उस संगठन में सेल्फ हेल्प है और सेल्फ रिस्पेक्ट है।
खापर्डे साहब बहुत बढ़िया इसको समझाते थे। बाबा साहब के जो बायोग्राफी है, बाबा साहब का जो जीवन है, उससे पढ़ करके हम लोगों को समझाते हैं कि कैसे सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़रूरत है आज हम लोगों को और हमारे संगठन को। ये खापर्डे साहब बहुत बढ़िया हम लोगों को समझाते थे, सेल्फ हेल्प और सेल्फ रिस्पेक्ट समझाते थे। आत्मसम्मान, वो कहते हैं दुनिया आत्मसम्मान करे चाहे ना करे, तुमको दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपने से अपना आत्मसम्मान करो कि तुम एक इंसान हो और इंसान होने के नाते तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है। ऐसा खापर्डे साहब हम लोग को समझाते थे। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों को कैडर अपनी बुद्धि, अपना पैसा और अपना समय से उसका पोषण करता है। जो कैडर होता है वो संगठन को अपनी बुद्धि, अपना पैसा, अपना समय देता है। इसीलिए वो संगठन सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिस्पेक्ट से चलता है। और जहां क्राउड होता है वहां ये सब नहीं होता। फैमिली, इसीलिए कैडर बेस्ड संगठनों में डेमोक्रेटिक स्पिरिट और फैमिली स्पिरिट होती है। जो भी कैडर बेस्ड संगठन होगा वहां पर डेमोक्रेटिक स्पिरिट होगी और फैमिली स्पिरिट होगी। फैमिली स्पिरिट में क्या होता है? फैमिली स्पिरिट में सीनियर अपने जूनियर को स्नेह देते हैं, अफेक्शन देते हैं, स्नेह देते हैं, अफेक्शन देते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को स्नेह देते हैं, अफेक्शन देते हैं। जब तक सीनियर लोग अपने जूनियर को अफेक्शन नहीं देंगे, कैडर नहीं बनेगा। जब जूनियर को सीनियर से अफेक्शन मिलता है तो जूनियर भी सीनियर का रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। संगठन में सीनियर का सम्मान तभी होता है जब वो अफेक्शन देता है। तो ये अफेक्शन और रिस्पेक्ट का रिश्ता है, सीनियर और जूनियर का रिश्ता है, और कैडर बेस्ड संगठन में ये होता है। इसीलिए कैडर बेस्ड संगठनों में अफेक्शन और रिस्पेक्ट की भावना होने से परिवार जैसी एकजुटता, कोहिसिवनेस होता है। जिस संगठन में फैमिली स्पिरिट है, डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, वहां पर जो है फैमिली, वहां पर एकजुटता होगी, एकजुट रहेंगे, कोहिसिवनेस होगा। सामाजिक संगठन छल, कपट, चोरी, बेईमानी से न बनते हैं न चलते हैं। अच्छी तरह समझ लीजिए आप लोग कि जो अनौपचारिक संगठन होते हैं वो जो है, या जो सामाजिक संगठन होते हैं, वो छल, कपट, चोरी, बेईमानी से न बनते हैं न चलते हैं। हम मूल निवासी बहुजन के लोग अपने संगठन में कितना इसका पालन करते हैं। कथनी करनी में फर्क करके सामाजिक संगठन न बनते हैं न चलते हैं। अब सामाजिक संगठनों में चाल, चरित्र और चेहरा सही रखना होता है। बिना उसके सामाजिक संगठन सफल नहीं होते हैं। आज बड़ी चर्चा होती है कि हमारे लाखों संगठन है, हजारों संगठन है, हम लोग एक क्यों नहीं हो जाते। अरे एक कैसे होंगे? अगर छल, कपट, चोरी, बेईमानी भरी हुई है, कथनी करनी में फर्क भरा हुआ है, और चाल, चरित्र, चेहरा अगर सही नहीं है, तो ये संगठन एक कैसे होंगे? कौन करेगा इनको एक? इसीलिए अनौपचारिक संगठन, सामाजिक संगठन नैतिकता के बंधन से चलते हैं, मोरालिटी से चलते हैं। इस तरह के संगठन सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, कानूनी और तकनीकी बिंदुओं से इस तरह के संगठन नहीं चलते। और हमारे लोग संगठन में जब झगड़ा करते हैं तो कानूनी और तकनीकी बिंदु ही उठाते हैं। लीडरशिप थ्योरीज में लीडर उसको कहते हैं जो लोगों को प्रभावित करता है। लीडर वो है जो लोगों को प्रभावित करे, इन्फ्लुएंस करे, वो लीडर है। सामाजिक संगठनों में लोग नैतिकता एवं अनुशासन से प्रभावित होते हैं। जहां अनुशासन है वहां नैतिकता है, उससे लोग प्रभावित होते हैं। छल, कपट, चोरी, बेईमानी से प्रभावित नहीं होते। और सुप्रीमो नेता अनैतिक एवं अनुशासनहीन होता है। सुप्रीमो नेता अनैतिक होता है, अनुशासनहीन होता है। इसीलिए ऐसे नेता गली मोहल्ले का संगठन ही बना पाते हैं, देशव्यापी संगठन नहीं बना पाते। आज हमारे लोग जो हैं सीएम तक की कुर्सी तक पहुंच गए, पीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। बस एक क्षेत्रीय स्तर का संगठन बना के पड़े हुए हैं, राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी कोई संगठन नहीं बना पा रहे हैं। इसीलिए पीएम की कुर्सी आपके हाथ में नहीं आ रही है।
कैडर और लीडर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लोग सोचते हैं कैडर अलग है, लीडर अलग है। अरे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। कैडर जिस स्तर का होता है उसी स्तर का वो लीडर होता है। कैडर जिस स्तर का है, गांव स्तर का है, जिला स्तर का है, प्रांत स्तर का है, तो वो उसका लीडर है, वो उसका लीडर है। लीडर कैडर को प्रभावित करता है। जो हमारे लीडर होते हैं वो कैडर को प्रभावित करते हैं। लीडर कैडर को प्रभावित करता है। कैडर आम जनमानस को प्रभावित करता है, और कैडर जो होता है आम जनमानस से जुड़ा होता है, इसलिए वो जनमानस को प्रभावित करता है। यानी लीडर की बात कैडर के माध्यम से जनमानस में जाता है। जिस संगठन में कैडर नहीं है उसमें लीडर की बात जनमानस तक नहीं पहुंचती। आज ये हमारे सामने समस्या है। जो आज समस्या खड़ी हुई यही है कि हमारे जो संगठन हैं हमारे मूल निवासी बहुजन के, उसमें लीडर तो है, सुप्रीमो लीडर तो है, बीच में कैडर नहीं है, आम जनमानस है। दुश्मन इसका फायदा ले रहा है। जिस संगठन का लीडर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय को मूल्य देता है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय को मूल्य देता है, उसका कैडर भी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय को मूल्य देता है। जब लीडर मूल्य देता है तो उसका कैडर भी मूल्य देता है। और लीडर जब बदमाशी करता है तो कैडर भी बदमाशी करता है। कैडर क्या, वहां क्राउड होता है। कैडर अपने मूल्यों से आम जनमानस को प्रभावित करता है। जैसे कैडर की संख्या समाज में बढ़ने लगती है, उस समाज में परिवर्तन आने लगता है। समाज में परिवर्तन कैसे आता है? जिस समाज में कैडर की संख्या बढ़ने लगती है उस समाज में परिवर्तन आता है। जहां कैडर की संख्या नहीं बढ़ती उस समाज में कोई परिवर्तन नहीं आता है, नहीं आता है। भूल जाइए इसको। क्रांति का मतलब तेजी से परिवर्तन। हमारे प्रोफेसर साहब ने काफी समझा दिया है क्रांति का मतलब क्या होता है। हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हम केवल ये कहते हैं क्रांति का मतलब जो पढ़ाया जाता है, जो हम समझते हैं कि तेजी से परिवर्तन, कोई चीज बहुत तेजी से घटना घटे, वो क्रांति है। जो धीरे धीरे होता है उसको समाज सुधार कहते हैं, जो भी कह लीजिए। तो कैडर का निर्माण जितना तेजी से होगा उतनी तेजी से समाज में परिवर्तन होगा। कैडर का निर्माण जितनी तेजी से होगा उतनी तेजी से समाज में परिवर्तन होगा। और चोर बेईमान समाज में क्रांति नहीं करते, चमचे और भगत समाज में क्रांति नहीं करते, उसको गुलामी की जंजीरों में जकड़ देते हैं। चमचे भगत ये चोरी बेईमानी करके समाज को गुलामी की जंजीरों में जकड़ देते हैं। आज जो सुप्रीमो हैं उनके चमचे भगत हैं, आज हमारे समाज को गुलामी के जंजीरों में जकड़ रहे हैं। सुप्रीमो नेता चोर बेईमान होते हैं, हमें कहने में कोई शर्म नहीं है। ये सुप्रीमो नेता चोर बेईमान होते हैं, पलटू राम होते हैं, आया राम गया राम होते हैं। बहुजन समाज की बर्बादी का यही कारण है कि ऐसे नेता पैदा हुए हमारे समाज में। लोकतांत्रिक तरीके से कैडर का निर्माण करिए, सुप्रीमो नेताओं का खात्मा हो जाएगा। अगर हम लोकतांत्रिक तरीके से कैडर का निर्माण करेंगे तो इन सुप्रीमो नेताओं का खात्मा हो जाएगा। संजय ने बता दिया कि बामसेफ ने जब बहुजन का आंदोलन चलाया, और हमारे एडवोकेट साहब ने बता दिया कि जब BS4 का आंदोलन चला तो वो समाज में गया है, वो समाज में गया है। बहुजन मूल निवासी समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय पर आधारित समाज की रचना होगी। तो एक और बात छोटी सी कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। सुप्रीमो गिरी को बाय बाय, टाटा, विदा, अलविदा। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।